जानने वाला दगा करने लगे, जानने वाला। अबे हालत बहुत खराब है, सब जानते हो कि ड्रम में टुकड़ा भरे जा रहे। से पहले तो एक जमाना था कि सास डरती थी कि मतलब बहू डरती थी कि सास कैसी मिले। पहले टाइम था बहू डरती थी लड़की कि सास कैसी मिले, अब तो सास डर रही कि बहू कैसी मिले। पहले लड़की डरती थी कि लड़का कैसा मिलेगा, अब लड़का मरे जा रहे, भगवान जहाँ से बढ़िया ब्याह न हो, अकेले जिंदगी काट लूंगा, अब नहीं देख पा रहे। मतलब एक तो ड्रम वालों केस खत्म ना हो पाए तब तक तो हो रही है, दूसरों है अरे करवाते हैं और भाई का हक मारे के बैठे दानवीर कहलाते। भंडारे करवाते हैं भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। एक छोटे भाई का हक मारा, बहन से भी अन्याय किया, अपनी सुख सुविधा का लेकिन सबसे बड़ा उपाय किया। ए भाई भाई के दुश्मन कैसे यहाँ बन जाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। एक जिसने जन्म दिया और पाला, पकड़ चलाया है, छाया बनकर साथ चले जो धूप से जिसने बचाया है। आज वही माँ बाप को अपने कैसे आंख दिखाते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। रात रात भर जागी थी माँ जिस बेटे को सुलाने को, भूखी रही खुद माँ लेकिन पर दिया लाल को खाने को। अपनी माँ को साथ रखने में कैसे वो शर्माते हैं, भाई का हक मार के बैठे दानवीर कहलाते हैं। यहाँ ये वंश आगे बढ़ा, इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। महाराज आहुक के दो पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन मथुरा नगरिया के राजा हैं, इनके 9 बेटे हैं जिनमें कंस बहुत उपद्रवी है। इतना उपद्रवी था,
इतना उपद्रवी था महाराज। 5 साल का हुआ, गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल को बहु कोई महात्मा आए रे, बोले रास्ता बताओ मथुरा की, तो ले जाए कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ, आपने देखा होगा कि जो बड़े घर को लड़का हो तो उसके पीछे 2-4 चिमचा लगे ही रहते हैं। और कंस तो राजा का लड़का। अब आप सोच लो, 100-200 लड़के साथ में। और बुजुर्गों याद रखना कि चमचों से हमेशा सावधान रहना। चमचा आप जिस बर्तन में डालोगे और बाहर निकालोगे तो वो चमचा बर्तन खाली करके ही बाहर निकलता है चमचा। और जब तक बर्तन में कुछ न कुछ रहेगा तब तक वो खाली करता ही रहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां बंधुओं, जब कंस के उपद्रव बढ़े, लड़कियों को मारने पीटने लगा, उल्हाने उग्रसेन के यहां पहुंचते हैं। कंस को बुलाया गया। उग्रसेन बोले, इन बेटियों की हालत तूने की है? बोले जी हमने की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला, जुबान संभाल के बात करिए। अगर कोई मेरी बहन की तरफ उंगली उठाएगा, दोनों भुजाएं कटवा दूंगा। कोई नेत्र उठाएगा, दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। कंस की बात सुन के उग्रसेन बोले, अरे बेवकूफ, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख, तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। कंस बोले, ज्ञान तो हमें बचपन से ही पसंद ना है, और फिर तुम आओगे ना हमें हजमाइना है। वो बेगो उठाओ, इशारा दिया कि जाओ पिता के हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें डाल के और काल कोठरी में डाल दो, और मुकुट लाओ हमारे ऊपर रखिए। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। नई नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था। बाहर की दशा कहूं कैसे नौकरशाही का तोड़ा था। वेदों के सफे यज्ञ में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। ऐसी हालत है, सब व्याकुल हैं। सभी देवता भगवान के पास पहुंचे। जवाब दिया, नाथ त्राहे त्राहे में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी। बेग उपाय करो तुम जाई, नहीं तो जाए रसातल भाई। भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप। हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। अच्छा बुजुर्गों, भगवान श्री राम ने कितनी कलाओं से अवतार लिया था? 12। और श्री कृष्ण ने 16। चंद्रमा के हैं 16 दिन और सूर्य भगवान के हैं 12 दिन। चंद्रमा के 16 है, अमावस्या, परवा, द्योज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, पूर्णिमा। ये टोटल 16 दिन है। यहां 16 दिन चंद्रमा के, इसीलिए भगवान ने 16 कलाओं से अवतार लिया था। विदा किया सभी देवताओं को। कंस की एक बहन है जिसका नाम है देवकी, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है। उसकी शादी बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव के लिए पक्की की। जब वसुदेव जी बारात लेके आए तो बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न की गई। दास दासियां, नौकर चाकर, हीरे मोती, सोना चांदी सब दिए। कंस बहन को विदा कर रहा है। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। इतने में आकाशवाणी होने लगी और कहा है कि वो कंस कंस मत फूल बहुत, ये फूल बहुत को मिलाएगा। इसके 8वें गर्भ वाला देवों का मान
बढ़ाएगा। जिस बहन देवकी को इतनी उत्साहित से ले जाता है, इसी के काले पर्दे पर अब काल तेरा मुस्काता है। कंस फटी फटी आंखों से आकाश को देखने लगा, बहन के केस पकड़ करके रथ से नीचे डाला और जवाब दिया है कि कंसासुर कहने लगा, झुक ओ पिस की डाल, हाजिर है तेरे लिए ये पूजन का थाल। मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने हाथ जोड़े और कहा है कि मैं भी दृढ़ पूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा, जो इससे भी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा। अब लांव पे हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता, इसलिए छोड़ दो। तो कंस ने एक बात कही, वसुदेव जी कैसे दे दें हम प्रेम में, देवन की माने हम, देवन की माने हम, सत्यवानी कैसे नैने